सर, इंस्पेक्टर सर कहाँ मिलेंगे? इस साइड। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, हम अंदर आ सकते हैं? प्लीज कम इन। सर एक बाइक लौटानी थी। बैठिए। आप बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? सर वो मार्केट में एक बाइक खड़ी थी चाबी के साथ। हमें एक इमरजेंसी थी इसलिए हम बाइक उठाकर ले गए। मतलब चोरी किया आपने? नहीं सर, चोरी नहीं की हमने। उस वक्त ऐसी इमरजेंसी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था हमको। आप बस ये समझ लीजिए कि किसी की जान मान का खतरा था। अब जब सब ठीक हो गया तो हमने सोचा ये बाइक जिसकी उसको लौटा दें और आप हमारी मदद कर देंगे तो बेहतर होगा। आपने बहुत अच्छा काम किया मैडम। आप जैसे लोगों की जरूरत है हमारे देश को। अरे रमन। जी सर। ये मैडम जो बाइक लेकर के आई है उसका नंबर प्लेट चेक करो और पता कराओ रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर है। उसके हेडलाइट पे ना माल लिखा हुआ है। काले रंग की है। आप बेफिक्र रहिए। शुक्रिया सर, हम चलते हैं। अरे रुकिए मैडम, पहले अपनी डिटेल्स लिखवा दीजिए। हमारी डिटेल्स का है? घबराइए मत, हमें रिकॉर्ड्स में जरूरत पड़ती है। बताइए क्या है? आप जी, स्नेहा। ये तो भैया जी की बाइक है। भैया जी, आज तो हम कोनो तरीके से मोटरसाइकिल का आवाज निकाल के अपने टैलेंट दिखा दिए, लेकिन माँ जी पूछेंगी कि मोटरसाइकिल कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? यार तुम अपनी भाभी का डेयरिंग देखो बेटा। हलचल हलचल। हमारी बाइक हमारे ही माँ के सामने चला रही है, मतलब अब तो साबित हो गया भैया जी, सासू माँ गन है और भाभी बुलेट। ए चुप कर, एक घुसा के देंगे। माँ जी को पता चल गया ना, वही मोटरसाइकिल का सना से कान में ठूस कर सेटिंग का धुआं कर देंगे। भैया जी, घर जाने से पहले किसी भी तरह को मोटरसाइकिल ससुरा ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ। हेलो हेलो हलचल भैया, हम कांस्टेबल अमन बोल रहे हैं। एक बात बताइए, भैया की मोटरसाइकिल चोरी हो गई है क्या? मोटरसाइकिल? आपको कैसे पता सिपाही जी? अरे यही खड़ी है हमारे थाने के सामने। थाना में? हाँ, कोई लड़की लेकर आई है। हाँ नहीं, उसको पूछो कि तुम्हारी भाभी भी वहीं पे हैं क्या? सिपाही जी, भाभी जी वही है क्या? कौन भाभी? अरे भाभी जी नहीं, चाबी है ना बाइक का। हाँ चाबी तो है। और वो लड़की? लड़की भी यही है थाने में। हम आ रहे हैं 5 मिनट में। भैया जी क्या बात है, आमतौर पे लोग काफी साहब में मिलते हैं, गार्डन में मिलते हैं, और हमारे भैया जी भाभी जी के साथ डेट पे कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। दबंग है, दबंग। टक्कर की है, ऐसे ही थोड़ी। भैया जी ख्यालों में डूबे रहेंगे क्या? चलें पुलिस स्टेशन। हाँ हाँ रे, चलो चलो चलो। इतना बड़ा खुशखबरी दी हो, मन गदगद हो गया। मेरा बच्चा नाना नानी बनने वाला है। हम ऐसा शानदार पार्टी देंगे ना, आसपास का 10 गांव का लोग याद रखेगा कि पार्टी दिया था। और ऑर्केस्ट्रा बुलाएंगे कलकत्ता से। वाह पापा। शेखर, घर चलो, मधु इंतजार कर रही है। समधन जी, और वो भी हमारे घर पे। इतना बड़ा खुशखबरी मिला, बस रहा नहीं गया, चले आ गए। वो तो आप हमेशा ऐसे ही करती हैं समधन जी, ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा हमने सोचा भी नहीं था।
क्या मम्मी, आप भी कुछ खाने वाने का इंतजाम करो मधु। हाँ हाँ। क्या हुआ माँ? तुमको कुछ होशोहवास है कि नहीं? घर में तुम्हारी जवान बहन ब्याह के काबिल बैठी है, सुख चिंता करने की बजाय तुम माँ जी बाबू जी कर रहे हो। माँ तुम काहे उसकी चिंता करती हो? पल्लवी की शादी हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हो, पति का, दामाद का, अब ये बाप का। अच्छा तुम ही बताओ हम क्या करें? बोल दे बच्चा गिराने के लिए। कैसी हो मधु? कैसे होंगे तुम्हारे बिना? यही हाथ तुम पर उठे थे ना? तुम गलत नहीं थे। अगर कुछ गलत था तो वो वक्त। बोल दे अपनी बीवी से बच्चा गिराने के लिए। बहन की शादी के बाद ये सब कर लेना। ये क्या कह रही है आप? क्या कह रही है आप? ऐसा कैसा सोच सकते हैं आप? हमारी बेटी ने इतनी अच्छी खुशखबरी दी है और आप इस खुशी का पल 1 मिनट में बर्बाद करना चाहती है। अब ऐसा क्यों करना चाहती हैं? देखिए, अगर कोई समस्या है तो हमें बताइए, हम मिलकर सुलझाएंगे। हम सब एक ही हैं, एक ही परिवार। क्या बेहुदा मजाक कर रहे हैं आप समधी जी? हम मेहनत करके कमाने खाने वाले हैं और आप ब्याज का पैसा वसूल करने वाले। समधन जी, अब इस बात को कहां से कहां ले जा रही है? इतना भी क्या गलत बोल दिया हमने? क्या आपको इतना ताव आ गया? क्या ब्याज का पैसा वसूल नहीं करती? यही तो पुश्तैनी धंधा है आपका। और हाँ, इसमें कौन सा पसीना टपकता है? सीना नहीं टपकता, इसका मतलब ये ना है कि हमारी पूंजी न लगती इसके अंदर आंटी जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जबरदस्ती उधार न देते किसी को। लोग आते हैं, मदद मांगते हैं तो हम मदद करते हैं। भैया, वो आपकी आंख के सामने हमारी माँ से इस तरीके से बात। खबरदार जो हमारे बिटवा के बारे में एक शब्द भी कहा तो। ये की तो कह रहा है हमारा सिद्धू बिटवा। जिन लोगों को बैंक कर्जा नहीं देता ना, उन लोगों को कर्जा हम देते हैं। हाँ, ब्याज में देते हैं, 2% ब्याज मिलता है। तो क्या हुआ? बिजनेस है वो हमारा। आपका पिताजी भी तो कपड़ा का दुकान खोलकर बैठे थे और 400 रुपया का साड़ी जो था ना, 1200 रुपए में बेचते थे झूठ बोलकर। वो मेहनत का पसीना था। माँ थोड़ा शांत हो जाइए। उन्हें क्या चुप करने के लिए कह रहे हो? अपनी माँ को चुप होने के लिए कहो। शुरू पहले उन्होंने किया था। शुरू उस दिन से हुआ था जिस दिन से तो इस घर में आई है। तभी से इस घर की सुख शांति छिन गई है। मनूस लड़की। अरे सामने हमारी बेटी को मनूस कहोगी? आप चुप हो जाइए। तुम्हें मुझे ही चुप होने के लिए कह रहा है? मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। चल पल्लवी। रुक जाइए माँ, आप क्या कर रही हैं? मुझे रोकने के लिए तुम नहीं, उसे कहना होगा। उसे कहो कि मुझसे माफी मांगे। मधु, माँ से माफी मांगो। मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरे पूरे परिवार को गलत कहा है इन्होंने। मैं चुप नहीं रहूंगी। मतलब हमारी माँ के बारे में गलत बात कर सकते हैं? कौन सी माँ? वो माँ जो अपनी ही बहू के बच्चे को गिराने की बात कर रही है। वो माँ तो क्या औरत कहलाने के लायक भी नहीं है। मधु, 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 यहाँ पर साइन कर दीजिए। अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। दिख गया? मेरी कोनो लड़की दिख तो रही है। अबे कौन भाभी? देख, भाभी तो नहीं है भैया जी। दिखी क्या? वैसे ना दिखे तो अच्छा ही है।
नहीं भैया जी, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं भाभी जी तो बहुत कमाल की हैं, पर हमको जब दिखते हैं तो हमको भाभी नहीं, हमको हंसुआ दिखता है जो मेरे गर्दन पे। एक बुसा के देंगे, फट्टू कहेंगे, निकलो। काहे बे? अरे भाभी जी तुम्हें एक नंबर का गुंडा समझती हो। वो तुम सब है? नहीं। वी गुड बॉय, यू बैड बॉय। भैया जी क्या कर रहे हैं? हाँ वैसे बात तो सही है। बात सही, क्या बात सही है कि रिश्ता नाता है कि नहीं हमारा? सुनो देखो, दोस्ती यारी अपनी जगह, तुम्हारी भाभी के साथ हमारा भविष्य अपनी जगह। चलो निकल लो। भैया ऐसे ना करें, अबे इसको लेके जा बे यहाँ से, चल निकल जा। भैया जी डिलीट हिम, फोकस भाभी। इश्किया रंग तेरा इश्किया। गुंडागर्दी देखो तुम्हारी, गुंडागर्दी करते हो फिर खुलेआम ऐसे पुलिस स्टेशन के सामने घूम रहे हो। सर इधर आइए जरा। भाभी हमारी बात सुनिए आप। क्या बोले? क्या हुआ? क्या बोले भाभी? वो हमको लगा आपके पति, होने वाले पति, हो चुके पति, बॉयफ्रेंड हमारे मुंह से निकल गया, हमको माफ कर दो। सर लेकर जाइए इसको। एक नंबर का गुंडा ही हमारे ढाबे पे आके उस दिन ना गुंडागर्दी कर रहा था। देखना इसके खिलाफ कोई ना कोई कंप्लेन आपको जरूर मिलेगी। लेकर जाइए आप इसको। इसको जानते हैं हम, एक नंबर का ये पहले बटुआ चोर था, अब तरक्की होगी तो गुंडा बन गया। इसको बताता हूँ मैं, आप टेंशन ना लीजिए मैडम, आप हमारी स्पेशल गेस्ट है। आप ये ठंडा मंगा दे, आप बैठिए, हम ठंडा मंगाते हैं इसको, तो हम ठीक करते हैं। चल। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे घर में आकर हमारी बेटी के साथ खड़े रहने का? किस हैसियत से वकील साहब? हम यहाँ वकील की हैसियत से नहीं आए हैं, बल्कि आपके दामाद की हैसियत। दामाद का रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था जब आप अपनी माँ के कहने पर अपने हाथ से हमारी बेटी का कोख उजाड़ दिए। अब हम इंसानियत का रिश्ता ना भूले, उससे पहले अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाए। जाइए इज्जत से। मैं यहाँ से यूं ही जाने के लिए नहीं, अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अपनी पत्नी पर हाथ उठाने का मर्दांगे दिखा रहे हो। जो गलती हमसे हुई है हम उसके लिए शर्मिंदा हैं माँ जी, और पूरी जिंदगी रहेंगे, पर हमें एक मौका चाहिए अपनी गलती सुधारने का। खुद से उतर के सब तेरा करके हकदार तुझको कर दिया। दुनिया जमाना करके बेगाना स्वीकार तुझको कर लिया है। चढ़ा रंग सा तो मैं लुटा तेरे हाथों, मन बस यार तुझ पे ठहरा है जिया। थैंक यू। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम मेरे काम आए। तुम जिसके भी हो ना, भगवान उनकी सारी इच्छा पूरी करे। तेरा होना जग से सोना, नाम तेरे दिल सलोना, तू है मन्नतों की पक्की डोरिया। इश्क
इश्किया रंग तेरा इश्किया 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 रंग तेरा इश्किया हौले से हौले से हौले से हौले से रंग छाने लगा ओ हौले से हौले से हौले से हौले से रंग छाने ये क्या लिखा है? ये यू, अरे यू तो हमको भी पता लिखा है। उसके ऊपर जो लिखा है ना वो नहीं नहीं हमारे लिए लिखा है, हम पढ़ेंगे। आई तो लिखा है, यू भी लिखा है, बीच में क्या था इसके बीच में? आई लव यू। उस दिन पढ़े थे ना गूगल पे। मेरी वफा का जो राज सा था तुझ पे ही आके खुल गया मंजर से गहरा तेरा ही चेहरा मेरी नजर में घुल तो ये बाइक आपकी है? आपकी है। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। चाबी? क्या लिखा है आपने? आपको पढ़ना नहीं आता? आपने लिखा है तो आप ही बोल दीजिए। आपको क्या लगा था ये जो 2-4 दिन से हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं हमें पता नहीं चलेगा? अगर आप हमें नोटिस कर रहे हैं तो हमने भी नोटिस तो किया है आपको। आपको जानना है क्यों क्या लिखा है? हमने लिखा है I love you। सर आँखों पे मेरे तेरे ख्वाबों के डेरे मेरे दिल पे हक है तेरा बेलिया है तेरा होके कुछ न सोचे तेरी धुन में मन ये झूमे जैसे जोग में कोई जोगिया इश्किया इश्किया रंग तेरा इश्किया 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 रंग तेरा इश्किया हौले से हौले से हौले से हौले से रंग छाने लगा ओ हौले से हौले से हौले से हौले से रंग छाने लगा अरे भैया जी, अरे भैया जी छोड़िए, अरे भैया जी छोड़िए, अरे छोड़िए, छोड़िए भैया जी। हमें बीवी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगी। अरे आई थैंक यू लिखा था भैया, आई लव यू भैया जी। पुलिस वाले क्या लिखा है? आई लव यू। कितनी बार बोला है कि पहले पढ़ना कंफर्म कर लिया अगर उसके बाद में बता कर हमको थैंक यू लिख के गई है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। थैंक यू लिख के गई। आप लोग सिर्फ गांव वाले ही नहीं, हमारा परिवार भी हो। हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ आप सबने देखा। आज हमारी बेटी को इनके साथ विदा कर रहे एक बार फिर।
लेकिन पूरे रीति रिवाज के साथ। अब वकील साहब ने गलती की है तो उस गलती का एहसास भी है इन्हें और उस गलती को सुधारना चाहते हैं। अब गलती तो इंसान से ही होता है ना, लेकिन उस गलती को मानकर, माफी मांगकर मन और मामला साफ कर लेना चाहिए। तो वकील साहब अपने घुटना पर बैठे और हमारी बेटी के पैर छूकर माफी मांगे। फिर ले जाइए इन्हें अपने साथ। माँ, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। इनकी गलती को तुम नजरअंदाज कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं। इन्होंने जो मेरे सुहाग के साथ किया उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। देख अपनी बापू की तरफ एक बार। क्या हुआ डॉक्टर? आई एम सॉरी, बच्चा अबॉर्ट हो गया है। हमारे घर के मालिक है ये, 10 गांव के दाता। हमारे पति इस वक्त बेबस है। बोलने के लिए बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। अपना हाथ उठाना चाहते हैं आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन उठा नहीं सकते। पूछे क्यों? गलती की वजह से, वकील साहब की गलती की वजह से। अब ये अपनी गलती को मान ले और माफी मांग ले। जो कुछ भी हुआ हम भूल नहीं सकते, लेकिन नजरअंदाज कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम शुरू कीजिए। शेखर, अगर तुमने मेरी बात ठुकराकर इस लड़की से माफी मांगी तो मेरा मरा मुंह देखेगा। क्या हुआ वकील साहब, रुक क्यों गए? कोई और डेट चाहिए का? आप तो माफी मांगने के लिए आए थे ना, तो फिर देख लिया बेटी, तुम्हारे पैर और इनके हाथ के बीच का सिर्फ इतना सा अंतर है, लेकिन ये इसे अंतर नहीं मानता। मर्द का अहंकार, घमंड मानते हैं, क्योंकि इनको यही लगता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया ना तुम्हारे साथ और तुम्हारे बापूजी के साथ, वो बिल्कुल ठीक है किया।